धारण परिवार की महिला को भी यहाँ तक लाने का काम आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। हम जिस तरह से मेरे परिवार पर मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति आई, माननीय मुख्यमंत्री जी कृष्ण के रूप में हमारे परिवार हमारे लिए ढाल बन के रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। लिए सब तरह से हम लोगों की सरकार ने काम किया है, तो इन सब लोगों के लिए पूरे तौर पर हर जगह से काम किया गया और उसी तरह से 50% कर ही दिया गया था और जान लीजिए सबको कर दिया गया महिलाओं के लिए। अब उसके बाद वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया, उस सब महिला के का काम किया गया। पहले तो लोग कहते थे गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, किसी को पता ही नहीं चलता था। और जिस बिहार में लोग कहते थे बिहार का कुछ नहीं हो सकता है, मात्र 6000, मैं जब पहली बार सदन के अंदर आया साथियों, बिहार का बजट मात्र 6000 करोड़ का था। और जब बिहार झारखंड बंट रहा था, क्योंकि सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तय किया था कि आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अलग राज्य बनेगा झारखंड, और जब झारखंड बना तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय 87% रेवेन्यू उस झारखंड से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू बिहार से आता था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए बिहार में और 23,000 करोड़ का बजट वाला बिहार इनको मिला। और आज इस बार जब विजेंद्र यादव जी ने 2026 और 27 का बजट पेश किया साथियों, 23,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ का बजट बिहार का हो गया। लोग पूछते हैं विकास कहां है? गांव में जाके देखिए विकास दिखेगा। जिस गांव में कोई सड़क नहीं था वहां सड़क बनाने का काम किया। और बिजली में तो क्रांति आया साथियों। मैं स्पष्ट तौर पर बताता हूं, बगल में नेपाल चले जाइए, बगल में बंगाल चले जाइए, बगल में बांग्लादेश चले जाइए, बगल में भूटान चले जाइए, बगल में झारखंड चले जाइए, सबसे ज्यादा यदि बिजली कहीं मिलता है वो बिहार है साथियों, जहां 23 से 24 घंटा बिजली बिहार में देने। और आज 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी बिहार में दिया जा रहा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था किया। पिछले साल इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, जब महिलाओं के बीच में संवाद कार्यक्रम हो रहा था, कई महिलाओं ने चिंता जाहिर किया कि हमारे घर में बिजली का बिल आता है। नीतीश जी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिजली हमारे गरीब साथियों को मिल सके। और जब मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो आपको जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिहार में बिजली कनेक्शन हुआ करता था, आज के तारीख में 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन है। और 2 करोड़ 16 लाख में से 88% ऐसे लोग हैं जिनको नीतीश जी ने जब घोषणा किया कि 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो पिछले 7 महीने से उसको बिजली बिल आया ही नहीं है, उसका बिजली बिल 0 हो गया साथियों। यह है बदलाव, यह है विकास, यह है समृद्धि की ओर जाने का रास्ता। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास का काम शुरू किया। पिछले साल प्रगति यात्रा में आए थे, कई लोग मजाक उड़ाते थे कि डबल इंजन की सरकार है, पूर्णिया एयरपोर्ट का क्या हुआ। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि इस पूरे सीमांचल के लिए अब पूर्णिया से दुनिया के लिए पंख लगाने का काम मोदी जी और नीतीश जी ने करने का काम किया। सर,
अब एयरपोर्ट बन गया, यहां से दुनिया में कहीं भी हम जा सकते हैं। और अब तो इंडस्ट्री खड़ा करना है। कई सड़कें याद कीजिए, पटना से जो ये पूर्णिया 4 लेन सड़क आता है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब पथ परिवहन मंत्री थे भारत में, तो इन्होंने सरदे अटल बिहारी वाजपेयी से आग्रह करके इस पूरे इलाके के लाइफलाइन को बनाया। अभी खगड़िया से पूर्णिया का 4 लेन बनाने का काम टेंडर की प्रक्रिया में चल रहा है साथियों। और इसके साथ साथ एक डेडिकेटेड पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। इसके लिए नीतीश जी और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। और आज भी अब तो इंडस्ट्री खड़ा करना है साथियों। बिहार में नीतीश जी ने कहा है अब इंडस्ट्री को आगे बढ़ाओ। पहले सड़क बनाया गया, बिजली पहुंचाया गया, पानी पहुंचाया गया, बच्चियों को स्कूल पहुंचाया गया। और अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। और पूरी तरह मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं आप लोगों को कि आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और कल भी इन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार की सरकार चलेगी साथियों। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो विजन दिया है कि एक एक गरीब को चिन्हित करो, उनको रोजगार दो। अभी सरवन जी बता रहे थे कि 18 लाख महिलाओं को और जीविका दीदियों के अकाउंट में पैसे देने की तैयारी है। 1 करोड़ 81 लाख परिवार को, महिला बहनों को खाते में पैसा दिया गया और 18 लाख और देने जा रहे हैं। मतलब है 2 करोड़ लोगों को उनके खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंचाने का काम किया। और कुछ लोग इसी इलाके से कहते थे कि पैसा वापस ले लेगा। किसी का पैसा वापस हुआ क्या? किसी का पैसा वापस हुआ है? नहीं ना। यही नीतीश जी का शासन है। नीतीश जी विकास के लिए जाने जाते। और अब तो हम लोगों ने ऐप भी जारी कर दिया और आगे भी जो हमारी बहनें सिलाई मशीन के माध्यम से, बकरी पालन से, मुर्गा पालन से, अंडा का दुकान चलाकर या किसी तरह का उद्योग लगाना चाहती हैं हमारी बहनें। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए थे आपके यहां, जो डेयरी प्रोजेक्ट की चर्चा लगातार यहां से सीमेंस पूरे देश में, और हम लोगों ने भी तय किया कि यहां का जो हमारा सीमेंट का जो इंस्टीट्यूट है इसको और मजबूत किया जाएगा। क्योंकि इस देश में सबसे सस्ता सीमेंट्स की यहीं से उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, इसी इंस्टीट्यूट से किया जा रहा है। इस देश में इससे सस्ता कहीं नहीं है। और सिर्फ बछड़ा के जगह बछड़ी ही हम लोगों के गौ माता के माध्यम से हमको प्राप्त होगा। इसलिए साथियों, जो विकास और समृद्धि, इन दोनों को आगे बढ़ाते रहना है। इसलिए आज मैं फिर से नीतीश जी को और पूरे पूर्णिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछली चुनाव में जिस तरह आपने मैंडेट दिया है, आपका हम लोग ऋणी हैं और पूर्णिया के विकास के लिए हम लोग संकल्पित हैं। नीतीश जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में आगे भी विकास होता रहेगा। इतने ही बातों को कहते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उन्हें आमंत्रित कराऊंगा जिनके लिए आप आंखें बिछाए यहां बैठे हुए हैं। देश के लोकप्रिय नेता, गुड गवर्नेंस के मिसाल, जिनके मॉडल को अन्य राज्यों में अपनाया गया, हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि हमें संबोधित कर कृतार्थ करें। यहाँ उपस्थित सभी नेतागण,
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, माननीय विधायक श्री कृष्ण कुमार कृषि जी, श्री कलाधर प्रसाद मंडल जी, श्री विजय कुमार खेमका जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय